जय श्री श्याम। जी ट्रैक भक्ति चैनल से मैं प्रकाश गढ़वाल। दोस्तों, हमारे इस चैनल का उद्देश्य श्याम प्रेमियों और श्याम भक्तों के मन के भाव श्याम प्रेमियों तक पहुंचाने का है। अगर आपको हमारा ये बनाए हुए कार्यक्रम के वीडियो अच्छे लगते हों तो इस चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, जिसके द्वारा आप लोगों तक सबसे पहले हमारे इस वीडियो का मैसेज आप तक पहुंच सके, जिसके कारण आप इस वीडियो का लाभ ले सकें। हमारे आज के इस वीडियो में एक सवाल पूछा। कुछ प्रेमियों का, कुछ भक्तों का मानना है, कहना है कि बाबा श्याम भक्तों की परीक्षा बहुत लेता है। इसी संदर्भ में कुछ श्याम प्रेमियों ने अपने अपने मत रखे। देखिए इस वीडियो में किस प्रकार प्रेमियों ने अपने मन के भाव रखे हैं, और हमने भी एक छोटी सी शॉर्ट फिल्म के माध्यम से आपको ये दर्शाया है कि किस प्रकार बाबा श्याम अपने भक्तों की परीक्षा लेता है, क्यों लेता है। तो इस वीडियो को आखिरी तक देखते रहिए। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। मैं दीपशिखा शर्मा जी ट्रैक भक्ति चैनल से आप सभी भक्तों का एकादशी पर्व पर हार्दिक स्वागत करती हूं। हर बार की तरह हम लाए हैं आपके लिए कुछ विशेष और ख़ास, जो देखना चाहते हैं आप सिर्फ और सिर्फ जी ट्रैक भक्ति चैनल पर। आइए, आज का हमारा सवाल है कि श्याम बाबा भक्तों की बहुत परीक्षा लेता है। इसके संदर्भ में हमारे श्याम प्रेमी और कुछ भक्त क्या कहते हैं, जानेंगे हम सीधे उनके साथ और उनके मन की बात। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। कहाँ से आ रहे हैं आप सब लोग? हम सब लोग मध्य प्रदेश शाजापुर से आए हैं और अभी यहाँ से रिंगस से निशान यात्रा लेकर बाबा के यहाँ दर्शन के लिए जा रहे हैं। आज एक छोटा सा सवाल हम लेकर आए हैं। कुछ श्याम प्रेमियों का, श्याम भक्तों का मानना है कि बाबा श्याम परीक्षा बहुत लेता है। इस बारे में, इस कथन में आप क्या कहना चाहेंगे? बाबा परीक्षा लेता है और उसी की लेता है जो उसका सच्चा भक्त है। बाबा की परीक्षाएं उसके भक्त ही दे सकते हैं, दूसरे की किसी की ताकत नहीं है। और उस पर जिसको विश्वास होता है अटूट, वही परीक्षा दे पाता है। परीक्षा भी लेता है और उसके बाद में उसको फल भी मिलता है। अच्छा, एक हमारा सवाल है कि परीक्षा क्यों लेता है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो अपने भक्त को अच्छी तरह से परखता है कि ये सच्चा भक्त है या नहीं है, इसलिए वो परीक्षा लेता है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे मित्र ने जो बात कही वो सत्य है साहब। आप? हाँ, सत्य है साहब। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। आपका शुभ नाम? जगदीश प्रसाद चौधरी। जगदीश जी, कहाँ रहते हैं आप? खाटू श्याम जी का रहने वाला हूँ, वार्ड नंबर 15। आप खाटू श्याम जी के रहने वाले हो। तो आज कई भक्तों का कहना है, मानना है कि बाबा श्याम परीक्षा बहुत लेता है जी। और आप तो खाटू श्याम जी के ही हैं। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? क्या वाकई में बाबा श्याम परीक्षा लेता है, या क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? बाबा श्याम दुनिया का सबसे बड़ा दानी है। जो शीश का दान, इससे बड़ा धरती पर कोई दान नहीं हो सकता। जो इतना बड़ा दान देगा वो परीक्षा तो पूरी लेगा ही कि अगला भक्त सच्चा निकलेगा नहीं निकलेगा। जो इतना बड़ा दानी है वो तो परीक्षा तो लेगा ही। क्योंकि ऐसे आ जाते हैं बाबा हमारे धन दे दे, या तो कोई लुटेरा भी आ जाए, उस धन का दुरुपयोग करेगा, उसको पूरी जांच करेगा कि ये जो जितना धन अपने इसको देंगे, इसको अच्छे दिन लाएंगे, तो ये इसके जोश में, इसके घमंड में किसी दूसरे को तकलीफ तो नहीं पहुँचाएगा। इस तरह से बाबा, ये भी होता ही है भगवान। लेकिन ये सत्य है कि जितने भी भक्त आते हैं बहुत बड़े भक्त आए हैं, और कई भक्त इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे यहाँ विकास के कार्य भी किए। जब उनको घमंड आ गया, जब उनको तो उनको नेस नाबूद करते भी हमने चमत्कार देखे, बहुत के देखे। बहुत ही सुंदर आपका भाव। जो मतलब आज जिसका आंसू आ गया ये मान ले, उसको तो तुरंत ही परिचय भी देता है। और कई लोग ऐसे भी आते हैं, कई वर्षों से आ रहे हैं, उनको चमत्कार नहीं मिला। कोई ऐसे आ गया, यार तू भी चल हमारे साथ, और ऐसे आ गया तो उसको फायदा हो गया। वो तो आत्मा जैसे आपकी देखो। मैं यही कहना चाहूँगा कि परीक्षा कुछ सोने को तो गर्म होके ही कुछ डलना पड़ता आकार में। परीक्षा नहीं होती, बाबा का प्यार है, आशीर्वाद है। क्योंकि आजकल लोगों की यही बात है कि बाबा हमारा ये काम कर दे, वो काम कर दे, ये कर दे, वो कर दे। अगर ये कर देगा तो तब आएंगे तेरे दरबार, जब तेरा प्रसाद चढ़ाएंगे, तेरे मत्था टेके, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं। बाबा कोई घड़ी डिटर्जेंट थोड़ी है कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। अगर किसी को विश्वास है तो बस ताउम्र सच्चे दिल से, सच्ची श्रद्धा से प्यार होना चाहिए। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। आपका नाम? दीनदयाल सैनी। कहाँ से आ रहे हैं आप? जी, बांदी कुशेद, जिला दौसा, राजस्थान। काफ़ी श्याम प्रेमियों की धारणा है कि श्याम बाबा परीक्षा लेता है, तो इसके बारे में आपके मन के क्या विचार हैं? बाबा परीक्षा इसलिए लेता है
क्योंकि एक बार ही यदि बाबा शुरू में तो बाबा चमत्कार दे देता है, तो एक बार देने से तो उसके वो बार बार परीक्षा लेता बाबा कि ये टिकेगा नहीं टिकेगा, अपन अभी दे दें फिर बाद में भूल जाएं। तो इसलिए कम से कम 2 4 5 बार तो बाबा इतनी परीक्षा लेता है। एक बार आने से तो वो करेगा कि भाई मैं नहीं आऊँ, पर क्या है शुरू में जो जिस व्यक्ति जैसे बाबा के प्रति लगाव हो गया कि क्या नाम से भाई अपन को शुरू में ऐसा चमत्कार दे दिया तो हम भुला नहीं पाते। इसलिए आप कितनी परीक्षा लो हम भूलेंगे नहीं बाबा को। आप ये सवाल पूछ रही हैं उसके लिए मेरी कोई धारणा नहीं है, क्योंकि बाबा ने आज तक अभी हमारी परीक्षा ली ही नहीं है। और हमारी यात्रा ऐसे लगती है जैसे अभी चले हैं और 10 मिनट में पहुंच गए। तो इसलिए मेरे को नहीं लगता कि बाबा कभी किसी की परीक्षा भी लेते हैं। आपका शुभ नाम? भरत जाट, गांव खंडवा, तहसील बड़नगर, जिला उज्जैन, MP से है। शाम बाबा मतलब वो देखते हैं कि मेरा भगत मेरे लिए क्या कर सकता है। मतलब जब हम घर से आते हैं बाबा के लिए, मतलब यहाँ पे आते हैं, देखते हैं कि बाबा हमारे लिए क्या करता है, क्या नहीं। 1 11 साल, 2 11 साल, 10 11 साल करते करते बाबा मतलब 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर काम तो पूरा करता है, किसी हालत में करता है। पर परीक्षा इसीलिए लेता है कि मेरे जो भक्त है उसमें मेरे लिए श्रद्धा है कि नहीं, विश्वास है कि नहीं है। मतलब वो पूरी तरह से है ना, आदमी हार जाता है। हार जाता है, मतलब पूरी तरह से हार जाता है। जिसके बाद बाबा हाथ पकड़ता है और आता है। हमको आते आते आज 10 11 हो गए, 10 महीना हो गए आते आते। बाबा ने हमारी भी कुछ सुनी है तो आ रहे हैं। इतनी पब्लिक सब है, इनकी सबकी सुनी है तो सब पब्लिक आ रही है। यही है हमारा कहना है मतलब बाबा के बारे में। हाँ लेता है, लेकिन उसमें हमें पास भी करता है। एग्ज़ाम लेना, परीक्षा लेना हर किसी का अधिकार है। बाबा श्याम का विशेष अधिकार है, परीक्षा लेनी भी चाहिए। इससे अपने भक्तों का भी पता चलता है और अपने उनका सबका पता चलता है, स्वामी का भी पता चलता है। परीक्षा लेते रहनी चाहिए और विशेष से विशेष परीक्षा लेते रहनी चाहिए बाबा को, सभी भक्तों की। तो उनकी क्लियरनेस रहती है कि हमारे भक्त कितने हैं। परीक्षा तो लेता ही है। जब आप किसी बड़ी नौकरी पे अप्लाई करोगे तो परीक्षा तो देनी पड़ती है, और जो उसमें पास होता है उसी को नौकरी मिलती है। हमारी भक्ति को टेस्ट करता है, जैसे टीचर एक एग्ज़ाम लेती है ऐसी हमारी वो भक्ति टेस्ट करता है। यही परीक्षा लेता है बाबा, कोई परीक्षा नहीं, वो तो दयालु है। भक्त का ही परीक्षा लेते हैं भगवान। मेरे मन के विचार है श्याम बाबा कभी परीक्षा लेते नहीं। बाबा किसी की परीक्षा नहीं लेते हैं, बाबा सबको आशीर्वाद देते हैं। और जो इस बाबा के दरबार में आता है वो कभी भी खाली नहीं जाता है। मेरी विचारधारा तो ये है कि अक्सर बाबा हम सबको बिन बोले देता है, तो उसको भी ये तो पता लगे कि हाँ मेरा प्रेमी मेरे प्रति कितना वफादार है, कितना मेरा मान सम्मान रखता है। अगर उसकी मुश्किल की घड़ी में मैं साथ निभाता हूँ तो अगर थोड़ी और विपदा आए तो क्या वो मेरा साथ छोड़ता है या मेरे साथ ही रहता है। वो तो अगर आपके भी नज़दीकी कोई आपका विश्वास पात्र की परीक्षा अगर आपको लेना है कि ये बंदा मेरा विश्वास पात्र है कि नहीं, तो उसकी आप भी परीक्षा लेंगे। तो ऐसा बाबा भी अपना बनाने के लिए कि किसको अपना बनाया जाए, उनकी परीक्षा तो लेगा और परीक्षा में पास होने को वाले को अपना बनाएगा बाबा। बाबा श्याम परीक्षा इसलिए लेता है कि किसी भी बच्चे के कैरियर में कहीं भी करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए कुछ हर कदम पे कुछ ना कुछ उसको अच्छा सुधारने के लिए कुछ बातें बताई जाती है। वो कितनी उस पर अपना खरा उतर रहा है, कैसे पास कर रहा है, पहली से 12वीं, इंजीनियरिंग, डॉक्टरी, जितना अच्छा पढ़ेगा, जितने अच्छे इंटरव्यू देगा, परीक्षा देगा, सफल होगा। वैसे ही बाबा लेके पक्का कर देता है कि ज़िंदगी में सारी कठिनाइयों में मैं तो खड़ा हूँ, पर तू अकेला चले जा। हर जगह बाबा के अपने हाथ आशीर्वाद का रखता तो है, पर ये कहता है कर्म तू किए जा, फल की इच्छा मेरे पे छोड़ दे, मैं सारे तेरे पूरे कार्य करूँगा। अगर श्याम बाबा हमारी परीक्षा नहीं लेगा तो बाबा को याद कौन करेगा। दुख के दिनों में तो बाबा को याद किया जाता है। इसी कारण श्याम बाबा परीक्षा लेता है तो बढ़िया ही करता है, उसके बाद अपने से जोड़ लेता है। मुझे तो नहीं लगता बाबा श्याम परीक्षा लेता। जब जब मैंने बाबा से मांगा है, जब जब बाबा ने मुझे दिया है, स्वाभाविक बात है कि थोड़ा समय लगता है पर बाबा उसको देता है। आज हमारे साथ मधुर अदीप जो कि बॉम्बे से हैं और ये आकाशवाणी की बहुत ही फेमस सिंगर रह चुके हैं। आज ये खाटू श्याम जी में आए हुए हैं। इनसे हम एक छोटा सा सवाल लेकर आए हैं, इनसे पूछते हैं कि बाबा श्याम के बारे में काफ़ी श्याम प्रेमियों का मानना है, कहना है कि ये परीक्षा बहुत लेता है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जय श्री श्याम। खाटू श्याम जी परीक्षा तो लेंगे ही, क्योंकि इनके सामने हम एक विद्यार्थी की तरह हैं। छोटे छोटे बच्चे भी पहली और दूसरी क्लास में पढ़ते हैं तो वो परीक्षा दे के ही आगे चलते हैं। तो आखिरकार इतने बड़े
महान हस्ती हमारी परीक्षा क्यों नहीं लेंगे कि हम उस सीढ़ी पे चढ़ने लायक हैं भी कि नहीं, क्योंकि इंसानों में बहुत कमियां भी होती हैं, बहुत अच्छाइयाँ भी होती हैं, तो परखने की शक्ति तो श्याम बाबा में ही है, हम में नहीं। और वो भी देखते हैं, लाखों करोड़ों लोग उनको पुकारते हैं कि कौन उनके शायद योग्य है या कौन कितनी कैटेगरी में है, उसको कितना देना है, क्या देना है उसको, वो उसका फैसला लेखा जोखा वो ही लिखते हैं। देखिए, श्याम बाबा परीक्षा तो लेता है, ये ज़रूर है, परीक्षा लेता है, लेकिन परीक्षा भी वो उसी की लेता है जिसे श्याम बाबा को लगता है कि हाँ, ये मेरे नज़दीक जल्दी आना चाहता है, इसके अंदर मेरी एक लालसा है। जब श्याम बाबा को जिसके लिए ये लगता है तो उसकी परीक्षा वो अवश्य लेता है और लेना भी है। जब वो हमारी परीक्षा नहीं लेगा तो हमें पता कैसे चलेगा? हमारा सुख, हमारा दुख, हर चीज़ में श्याम बाबा हमारी जब परीक्षा लेगा तभी हम उसमें सफल हो पाएंगे, तभी हमें एहसास होगा कि हाँ, हम इस परीक्षा में सफल हो सकते हैं। जैसे कि एक बच्चा होता है, वो 1 क्लास में जाता है और प्रथम क्लास में पास होने के बाद ही वो 2nd क्लास में जाता है, तो 2nd क्लास में जब वो पास हो जाता है तो 3rd क्लास में जाता है। तो इसी तरह हमारी भी श्याम बाबा परीक्षा लेता है, उस परीक्षा में हम भी धीरे धीरे इसी तरह सफल होते हैं और अपनी मंजिल तक पहुंच पाते हैं। जय श्री श्याम। पहली बात तो हमारे बाबा कभी भी परीक्षा नहीं लेते। हम लोग कितनी परेशानी में कुछ भी हो, हमारे से अगर काल भी आएगा ना तो बाबा पहले सामने आते। घर पे कोई भी आएगा तो पहले बाबा आते, उसके बाद वो आएगा। तो बाबा की कोई परीक्षा नहीं लेते, बाबा सीधे अपने भक्तों को, यहाँ जो भी आएगा वो कभी भी हार के नहीं आएगा। जय श्री श्याम। बात सही है कि भक्तों की बहुत परीक्षा लेते हैं वो, तो हमें खुद को पता है, हम भी इतना हार के आए हैं कि अब बता नहीं सकते आपको। और हमारी यही इच्छा है, यही इसी अभिलाषा से आए थे कि हमारा भी जो भी मनोकामना हो बस जल्द जल्द पूरी हो जाए। जी, एक तो बहुत से दूर से हमें आना पड़ता है और हम काफ़ी पैदल आ रहे हैं, तो पाँव में छाले पड़ गए। और ये तो हमारा एक प्रेम है। परीक्षा क्या है कि हम हर परीक्षा लेने, भगवान की हर परीक्षा देने को तैयार है। हम हर परीक्षा देने के लिए तैयार है, क्योंकि भगवान परीक्षा ले तो हमें अच्छा है कि हाँ। हमें पता भी चले कि परिश्रम क्या होता है। नहीं, बाबा के दरबार में तो सबका काम पहली बारी में ही बन जाता है। परीक्षा तो हर एक बंदे की होती है, उसमें किसी की थोड़ी होती है, किसी की ज़्यादा होती है। कुछ बाबा लिखता है और कुछ पुरानी लिखी गई होती है। हमारा मन का भाव यही है कि बाबा परीक्षा नहीं लेते हैं, बाबा हर बात की सुनवाई करता है। परीक्षा अपने कर्मों की परीक्षा होती है, जो जैसे कर्म करता है, कोई ज़्यादा पाप करता है, कोई कम पाप करता है, जैसे जैसे उसके पाप धुलते जाते हैं उसी हिसाब से आदमी को फल मिलता रहता है। लेकिन बाबा परीक्षा उसके कर्मों के हिसाब से लेता है। जिसके कर्म थोड़े खराब है, जिसने जैसे मैंने गंदे कर्म किए हैं, खराब कर्म किए, तो बाबा उसी हिसाब से मेरी परीक्षा लेगा। और मैंने कम खराब काम किया है या कम खराब काम किया है तो बाबा मेरी बहुत कम परीक्षा लेता है। परीक्षा इसलिए लेते हैं कि भगवान से व्यापार नहीं होता, सौदा नहीं होता कि बाबा तेरे दर पे मैं आ गया तो मेरे को चाहिए ये कि सवा मनी लगा दिया 5100 रुपये की, चाहिए 5 लाख रुपए है। तो ये तो पहले तोलता है कि कौन मेरा प्रेमी है, इसलिए परीक्षा लेता है। जो इसका सच्चा प्रेमी होता है उसे मांगने की ज़रूरत ही नहीं, सिर्फ चरणों में ठिकाना दे दे, पैसे की उसको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जी, श्याम बाबा जो है भक्तों की परीक्षा लेता है, लेकिन अगर भक्त जो है उस परीक्षा में पास हो जाते हैं और भक्त का अगर विश्वास अटूट रहता है, विश्वास टूटता नहीं है बाबा के ऊपर, तो बाबा उसकी सारी इच्छा पूरी करते हैं जो है। तो बाबा ने जो है बहुत लोगों की जो है परीक्षा ली, जो है कई आपको उदाहरण मिल जाएंगे इतिहास में, और वो लोग जो है अपने जो है विचारों पर जो है अडिग रहे और बाबा पे विश्वास किया और उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी हुई। बाबा परीक्षा जरूर लेता है, लेकिन बाबा भक्तों की मुरादें सारी पूरी करता है जो है। आप कुछ कहना चाहेंगे? बाबा परीक्षा लेता है लेकिन अपने भक्तों के लिए सब कुछ वो देता है। हमारा तो ये है कि हम दूसरी बार आए हैं यहाँ, और पहली बार में आए थे तो हमें लगा कि अब बार बार आना चाहिए। हम बाबा परीक्षा ज़रूर लेते हैं, लेकिन जब भी वो परीक्षा लेते हैं उस परीक्षा को वो सफल करके दिखाते हैं और हर काम को वो जो है वो हारे के सहारे हैं। और जो भी हार कर आता है इनके दरबार से कोई भी खाली हाथ नहीं जाता। और ये मेरे बच्चे दोनों, बाबा की बहुत कृपा है इन बच्चों पर, बाबा का बहुत आशीर्वाद है। और इतनी कम उम्र में बाबा ने हमें ये अनमोल रत्न दिए हैं। मैं बाबा का बिल्कुल तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ कि ऐसे बच्चे बाबा हर किसी को दे। हमारे साथ में जयपुर के कुछ भजन गायक और कुछ प्लेयर हमारे साथ में हैं और इनसे पूछते हैं कि क्या बाबा वाकई में परीक्षा लेता है? हाँ, जरूर लेता है।
बाबा जरूर परीक्षा लेता है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बाबा ने मेरी शुरुआत में परीक्षा ली थी जब मेरे परिवार वालों ने मुझको अलग किया था, जब मैं 4 दिन तक मुझको खाने को कुछ नहीं मिला था, जब मैं सिर्फ ओनली जो मेरे को दिल्ली से एक स्मृति चिन्ह मिला था बाबा का, मैं हूँ ना, उसके आगे हम खड़े होकर दोनों पति पत्नी काफ़ी रोए 4 दिन तक। लेकिन 4 दिन के बाद में भूखे पेट मैंने प्रोग्राम किया, बाबा का कीर्तन किया। बाबा का कीर्तन करने के बाद बाबा ने मुझको पहली बार इस जयपुर सिटी में 8100 रुपये का पेमेंट मिला, जिससे मुझको घर परिवार चला। जब से आज तक बाबा ने मुझको पीछे मुड़ के देखने का मौका नहीं दिया। इसलिए मैं जानता हूँ कि बाबा परीक्षा लेता है, लेकिन लेने के बाद में उत्तीर्ण करता, बड़ा ज़बरदस्त करता है। इस बारे में प्रभा जी आपका क्या कहना है? बाबा लेता है और ज़रूर परीक्षा लेता है। कहते हैं ना कि देर है अंधेर नहीं है बाबा के दर पे। तो क्या आपकी कभी परीक्षा ली? बहुत बार ली है, और परीक्षा के द्वारा ही हम लोग यहाँ आए। आज जो खाटू में हैं हम लोग, 2 साल में जो बाबा ने दिया है, हमें पहचान दी है, वो यही है कि भाई बाबा ने जो दी है पहचान दी है। इस बारे में राज जी आपका क्या कहना है? सभी भक्तों को सबसे पहले तो जय श्री श्याम राजबना की तरफ से यार आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, बाबा परीक्षा ज़रूर लेता है और लेनी भी चाहिए। इसी से पता लगता है कि सच्चे भगत कौन है। और परीक्षा ऐसे लेता है बाबा कि दांतों तले उंगलियां छप जाती है, लेकिन परीक्षा लेता है तो उसमें बाबा पास भी करता है। यही एक आस्था होती है, और इसी वजह से सभी लोग खाटू में अपने आप खिंचे चले आते हैं। मैं एक सवाल और पूछूं इसमें कि बाबा परीक्षा लेता ही क्यों है, इस बारे में क्या कहोगे? देखिए, जो मेरा थिंकिंग है, बाबा अपने भक्तों को एक बार ज़रूर परखता है कि हम हर 11 को आते हैं, हर संडे को आते हैं, जयकारे लगाते हैं, तो बाबा ये सोचता है कि ये मेरे प्रति समर्पित है भी या नहीं, या ऊपर की भावना से एक स्वार्थ है या क्या है कि मेरे यहाँ पे आते हैं लेने के लिए आते हैं या मुझे भी कुछ देंगे, क्योंकि हमारे पास तो देने के लिए कुछ नहीं, वो तो लखदातार है, हम सब उससे लेते हैं। बाकी बस यही है, सबकी आस्था होनी चाहिए और ठाकुर का आशीर्वाद होना चाहिए सभी के ऊपर। ये थे हमारे जयपुर के कुछ प्रेमी जो भजन गायक हैं, इनके मन के भाव। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि बाबा परीक्षा क्यों लेता है। कभी हमने अपने आप को टटोल के देखा कि जब हमें रास्ते में मार्ग में कुछ सोने जैसा दिखने वाला धातु हमें मिल जाता है, तो हम उसे उठाते हैं और सबसे पहले उसको परखने लगते हैं। और परखने का हमारा तरीका होता है, उसको उठाया और किसी पत्थर पर रगड़ देते हैं। उसका रगड़ना ही हमारा परीक्षा लेना होता है। हम भी ये देखते हैं कि क्या ये वाकई में सोना है या पीतल है। और बाबा भी हम भक्तों में यही देखता है कि असल में कौन सोना है और कौन पीतल है। बस इतना ही कहना चाहूँगा। और इसी के साथ हमारी एक शॉर्ट फिल्म देखिए, जो कि हम अब आपको दिखाने जा रहे हैं। लगता है आर्टिफिशियल हार है ये, तो ठीक है, ये भी रख लेता हूँ। लगता है इस बार सोने का हार है शायद, लेकिन पता लगाना पड़ेगा मुझे कि वाकई में सोने का है क्या। अरे भाई साहब, हे भगवान, अरे भाई साहब, ये सोने के हार का आपने क्या हाल कर दिया? ये तो आपने पूरा इसका तो हाल बेहाल कर दिया आपने। अरे ये असली सोने का हार है, देखो। आप तो जब तो कह रहा हूँ सोने का हार है, तो इस सोने के हार के आप ये हाल क्यों कर दिया आपको सोने का? अरे ये सोने का हार है, ये मुझे पता लग गया। अब ये सोने का हार जिस रूप में है, उससे भी कई गुना इससे अच्छी मुहूर्त दे दूंगा मैं असली सुनार हूँ भैया। देखिए, असली सोने का हार है ये। देखा दोस्तों, जिस प्रकार से इनको एक सोने का हार मिला, और सोने का हार मिलते हैं उसका हाल इन्होंने उसको परखा कि सोना है क्या नहीं है। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। बिल्कुल। आपको कुछ दूरी पे एक चश्मा मिला, बिल्कुल, आपने उसको तो रगड़ के नहीं देखा? वो दिख रहा था मुझे, ये चश्मा। और फिर दूसरा आपको एक आर्टिफिशियल हार मिला,
उसको भी आपने परखा नहीं, क्यों? क्योंकि वो हाथ में लेते ही मैं जान गया कि आर्टिफिशियल है, लेकिन मुझे लगा ये असली सोना है। जैसे ही मैंने मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि आप सोने को ही परख के देख रहे हो? बिल्कुल। ऐसा क्यों? हमेशा परीक्षा सोने की होती है, और जैसे ही उसकी परीक्षा ली जाती है असली सोना जैसे अच्छा, नजर आता है। आपको ये लगा कि कहीं सोने को, मतलब सोने की पॉलिश तो नहीं कर दी इस पे? मैं ये देख रहा था कहीं सोने में कोई खोट तो नहीं है, लेकिन ये असली सोना निकला। अब इस सोने को मैं और अच्छी मोहर दे दूंगा। बहुत ही सुंदर। तो देखा दोस्तों, परखा भी वही जाता है जिसका मूल्य होता है, और इसी प्रकार हमारे बाबा श्याम भी उसी को परखते हैं जो भक्त होता है। परखा भी वही जाता है जिसमें कोई बात होती है। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। बड़े इत्तेफाक की बात है कि आज हमारे साडू भाई हमारे साथ हैं, और इत्तेफाक की बात है कि खाटू श्याम जी में पहली बार हमारी मुलाकात हो रही है। यूँ तो कई बार मिलते हैं, और आज इनसे भी एक छोटा सा सवाल हम पूछते हैं। कुछ श्याम प्रेमियों का कहना है, मानना है कि बाबा श्याम परीक्षा बहुत लेता है। इस बारे में आपका क्या कहना है? बिल्कुल सही बात है। बाबा श्याम सबका ध्यान भी रखता है और परीक्षा भी लेता है। वो हमें सब कुछ देता है, लेकिन उससे पहले परीक्षा ज़रूर लेता है। ये मैंने अपने खुद की लाइफ में भी मैंने ये मतलब एक्सेप्ट किया है कि वास्तव में ही लेता है परीक्षा। उन्होंने खूब प्रॉब्लम दी, लेकिन अब जाके खूब काफ़ी मेरे काम बन रहे हैं। यहाँ से आने के बाद में मेरे बहुत काम बने हैं, चाहे मकान का कर्जा हो, चाहे मेरा काम हो, कुछ भी हो, मेरा काम बहुत बन रहा है मेरा। बहुत ही बोले बाबा श्याम की जय हो।